15 दिन में ऐसा क्या तावीज़ आया कि पीटीआई मुज़ाकरात कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए और कामयाब भी, लेकिन बानी पीटीआई की तारीख रही है कि उन्होंने किसी से वफा नहीं की। पहले कहते थे कि गुलामी नामंजूर, अब कहते हैं गुलामी 100 बार मंजूर है। मुज़ाकरात की आड़ में 9 मई जैसे वाक़यात को फरामोश नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह कर दिया, कहा मुज़ाकरात का ये मकसद नहीं कि 9 मई पर बात ना की जाए। अब तो बानी पीटीआई ने कह दिया है कि मुल्क तरक्की कर रहा है। और पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को सेंचुरियन टेस्ट जीतने के लिए 148 रन का हदफ। दूसरे इनिंग में कौमी टीम 237 रन पर आउट। सऊद शकील 84 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम ने 50, साइम अयूब ने 27 और शान मसूद ने 28 रन बनाए। खेल के अख्ताम पर जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों पर 27 रन बना लिए। हर मसले का हल आखिर में मज़ाकरात पर होता है। हुकूमत, जिसको हम हुकूमत कहना तो नहीं चाहते, लेकिन इस वक्त चूंकि उन्होंने कब्जा किया हुआ है तो हम उस मज़ाकरात की का दरवाज़ा है वो भी हमने खोला। एक तरफ अगर हम पुरअमन जमात हैं और पुरअमन एहतजाज हमारा हमेशा तरीका रहा है। तहरीक इंसाफ ने सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। तशद्दुद और इंतहा पसंदी के हामी नहीं, तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। असद कैसर का कहना था कि सबसे बड़ी सियासी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है। किसी मुल्क को हमारे मामलात में मदाखलत का हक नहीं, तमाम मामलात बातचीत से हल किए जाएं। उमर अयूब ने कहा तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क में अमन था, आज मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है। सियासी इस्तेहकाम से माशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन जल्द पहुंच जाती है। नवंबर और 9 मई के हवाले से ये हमारी मुज़ाकराती टीम का एक ये डिमांड भी है, अवलीन डिमांड्स में है कि इनके ऊपर आपके कमीशंस बैठे, इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशंस हो कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कोरम में अमन की कोशिशों में बड़ी पेशरफ, फरीकैन में मुज़ाकरात कामयाब, डेडलॉक खत्म, दोनों जानिब से मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। 2008 में तय मरी मुआहदे में मिनो अन अमल का फैसला। भारी असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद होगा। दोनों फरीकैन को भारी असलहा जमा कराना पड़ेगा। 3 हफ्तों से जारी जरगे के मुआहदे का मतन। इंतजामिया का कहना है कि भारी असलहे की मौजूदगी में सड़क खोलना बड़ा रिस्क है। पारा चनार शहर समेत अबरकोरम को हर किस्म की सप्लाई मअतल, खुराक और अशिया ज़रूरिया ना मिलने से इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। शहरी फाकों पर मजबूर, बैयत के लिए कफन भी खत्म। पाक अफगान खरलाची बॉर्डर भी हर किस्म की तिजारत और आमदोरफ्त के लिए बंद। रास्तों की बंदिश के खिलाफ धरना 9वें रोज भी जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा में इजहारी यकजहती के लिए मुजाहिरे। कराची के 13 मकामात पर धरने। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर, पीपल्स बस सर्विस भी मुअत्तल। चेयरमैन जेडीसी जफर अब्बास और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का इंसानी खिदमत का आज़म। मुतासरीन के लिए 2 करोड़ मालियत की इमदादी अशिया भिजवा दी। अद्वियात, सर्जिकल आइटम्स, दूध और राशन शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट, दुश्मन को फिर शिकस्त। फितना अल खवारिज की जानिब से अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टों का इस्तेमाल। कोरम और शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 मकामात से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। दहशत गर्दों ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल भारी हथियारों से फायर खोल दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं जेल में था तो बीबी ने मुझे मैसेज भेजा कि नोडेरो शुगर मिल जो है वो एक साहब लेना चाह रहे हैं, तो उनको लेने ना दे, अपने किसी दोस्त कहे। तो मैंने अपने एक दोस्त को कहा, तो उसको ये घुमंड था कि शायद और को तो कोई यहाँ आएगा नहीं। उसको नहीं पता था कि यहाँ हम फकीर बैठे हैं, हर चीज़ में आ जाते हैं। सदर मुमलिकत ने डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल यूनिवर्सिटी कैंपस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि सखर में आलमी मयार का अस्पताल बनाया गया। यूनिवर्सिटी बनाने के अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी तरजीह है। बिहाड़ी में पानी की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इंसानियत की खिदमत ही असल इबादत है। पाक चाइना सीपैक प्रोजेक्ट फ्लैगशिप मंसूबा। मेरी तजवीज़ है नया जुडिशल सिल्क रूट होना चाहिए।
जिसे एशियन ममालिक के साथ मुंसलिक किया जाए। पाक चाइना में कई चीज़ों में मुमासलत, हमारे यहाँ जिरगा और सुलह की रिवायात मौजूद, तनाज़ात के हल के मुतबादिल सालिसी निज़ाम के लिए कानून साजी दरकार, हमारे निज़ाम इंसाफ में सीपैक से मुतालिक कमर्शल कोर्ट्स होनी चाहिए, साउथ एशियन ममालिक और चाइना अदलिया भी आपस में बात करें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार में खिताब।